हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है मांटॉक्स टेस्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको ये मोस्टली सभी को पता है मांटॉक टेस्ट क्या होता है, किसके लिए किया जाता है ये। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मांटॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगी। मांटॉक टेस्ट कौन सी डिजीज में किया जाता है, कौन सी डिजीज की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, और प्रोसीजर, और इस टेस्ट को करते समय कौन कौन सी प्रिकॉशंस ध्यान में रखना चाहिए, वो हम डिटेल से इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है या फिर आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो वीडियो है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि दिस टेस्ट इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ determining whether a person is infected by mycobacterium tuberculosis। तो आपको पता चल गया होगा कि ये वाला जो टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस की, कि कोई व्यक्ति के अगर टीबी है या नहीं है। मतलब कंफर्म नहीं कह सकते, कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, बल्कि क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग इससे की जाती है कि कोई पर्सन किसी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो क्या कॉज करता है, टीबी कॉज करता है, उस बैक्टीरिया के संपर्क में आया है या नहीं आया है। इस टेस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, उसको डिटरमाइन किया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है वो आप सभी को पता ही है कि ट्यूबरक्लोसिस इज ए कम्युनिकेबल डिजीज है, जो क्या है, एक तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। और किस तरह फैलती है ये, कि ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शन होता है उसके थ्रू फैलता है। मतलब एयरबॉर्न डिजीज है एक तरीके से। जब कोई व्यक्ति कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उसकी ड्रॉप में क्या होता है, ये बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरियाज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या है, चले जाते हैं। तो इट कैन Tuberculosis is important communicable disease and is a problem in developing country। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि हमारा इंडिया है, वो भी क्या एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री है। तो उन कंट्रीज में क्या हो रहा है, ये डिजीज ज्यादा फैल रही है और एक तरीके से क्या है, एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है लोगों के अंदर। एंड इट कैन डेवलप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टीबी का ही बताया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो किससे रिलेटेड है, ट्यूबरक्लोसिस से ही रिलेटेड है। तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी जान लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कौन कौन से पार्ट्स में होती है। अगर आपको और डिटेल में इसकी नोट्स चाहिए, डिटेल में आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स हैं ये वो इस तरह से हैं कि इट कैन डेवलप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डेवलप होती है ट्यूबरक्लोसिस। जरूरी नहीं है कि लंग्स में ही हो। तो कुछ जो टीबी होती हैं वो क्या होती है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ऐसी टीबी जो लंग्स से रिलेटेड है वो पल्मोनरी टीबी है। और लंग्स के अलावा बॉडी के और दूसरे जो पार्ट्स में होता है, जैसे ब्रेन में हो गई, बोन्स में हो गई, तो और पार्ट्स में जो टीबी होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। नाउ ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज एन एयरबॉर्न डिजीज एंड इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज infected by mycobacterium tuberculosis, it sensitizes T cells which can be detected by this test। ठीक है, तो इसमें ये बताया कि अगर बॉडी का कोई भी पार्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उसके संपर्क में आता है, तो क्या होता है कि वो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का जो टी सेल होता है वो उसको सेंसिटाइज कर देता है। वो सेंसिटाइज हम इस टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इस टेस्ट को करके। ठीक है, अब ये टेस्ट किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तरीके से सेंसिटाइज टेस्ट है। अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, Now this test, इसमें क्या करते हैं, in this test a small amount of PP
डी मतलब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेट्स इज इंजेक्ट इन इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मली क्या किया जाता है, जो पीपीडी है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेट्स है, इसकी 0.1 ml क्या करते हैं अमाउंट को इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है स्किन के अंदर एंड इट रिएक्ट विद सेंसिटाइज। फिर जब इसको इंजेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, जो टी सेल होती है उसको सेंसिटाइज कर देता है और जो सेंसिटाइज करता है उसकी रिएक्शन किस पर शो होती है, जो हमने स्किन है हमारी इंटरडर्मली उस पर क्या होती है उसको शो करते हैं। और किस तरह से शो होती है वो रिएक्शन, एंड रिएक्शन जैसे साइन क्या क्या दिखाई देते हैं इसमें, लोकल हार्डनिंग दिखाई देती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं इंड्यूरेशन बोलते हैं, और स्वेलिंग आ जाती है वहां पर। ठीक है, जैसे ही इंजेक्ट किया क्या पीपीडी और वो क्या करता है टी सेल्स को सेंसिटाइज करता है। अगर उसकी बॉडी में क्या है वो, अगर उसकी बॉडी किसी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संपर्क में आई है तो उसकी जो टी सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, सेंसिटाइज हो जाती है, और वो जो सेंसिटेशन है, सेंसिटेशन जो रिएक्शन है वो इंजेक्टेबल जो साइट है जहां पर हमने इंजेक्शन दिया उस साइट में क्या होती है वो रिएक्शन शो होती है, और जो रिएक्शन शो होती है उसको बोलते हैं इंड्यूरेशन, या फिर जो क्या हो जाती है वह स्वेलिंग आ जाती है। और क्या होता है, रेडनेस अराउंड द इंजेक्शन साइट इज कॉल्ड एरिथमा, एंड आफ्टर इंजेक्टिंग ऑफ पीपीडी द कैरेक्टरिस्टिक स्किन रिएक्शंस डेवलप आफ्टर 48 to 72 आवर्स। जैसे ही हमने उसको इंटरडर्मली क्या किया, पीपीडी इंजेक्ट किया है, तो पेशेंट को हम 48 से 72 आवर के बाद आकर बुलाएंगे। आप 48 से 72 घंटे के बाद वापस आना, फिर हम उसकी रिएक्शन देखेंगे किस तरह की उसकी रिएक्शन होती है या नहीं होती है। द रिजल्ट इज एज शोन, किस तरह से रिजल्ट दिखता है यहाँ पर, जैसे एरिया ऑफ इंड्यूरेशन 10 mm एंड मोर देन, तो वो क्या है रिएक्टिव केस है। अगर 5 से 9 के बीच में है इंड्यूरेशन तो वो क्या है इंटरमीडिएट है, और एरिया ऑफ इंड्यूरेशन लेस देन 5 तो नॉन रिएक्टिव है। तो यहाँ पर क्या है, इसको स्केल से माप करके इसकी क्या ली जाती है, मेजरमेंट लिया जाता है कि किस तरह से उसका इन्फेक्शन है। अगर उसका 5 से कम आ रहा है तो नॉन रिएक्टिव है, 5 से 9 के बीच में तो इंटरमीडिएट है, और 10 से या इससे ज्यादा है तो वो क्या है रिएक्टिव केस के अंदर आता है। Now this test is not sufficient for the exact result। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इस टेस्ट के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। केवल ये क्या है, एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब ये नहीं कह सकते हम कि ये इस पर्सन को टीबी ही है। ठीक है, तो टीबी का कंफर्मेटिव टेस्ट है वो क्या है, दूसरे जैसे चेस्ट एक्सरे करवा लिया है, स्पूटम टेस्ट है, निग्रा है, ये सारे जो टेस्ट है वो क्या है इसके टीबी के कंफर्मेटिव टेस्ट है। इस टेस्ट के द्वारा हम केवल क्या करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग ही करते हैं। अब हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इसमें। ट्यूबरक्लोनिन पीपीडी 70% एथेनॉल, ट्यूबरक्लिन सिरिंज, स्टेराइल कॉटन एंड स्केल। ठीक है, ये इसमें हमें रिक्वायरमेंट इसकी पड़ेगी जब इस हम टेस्ट को करेंगे परफॉर्म। ये ट्यूबरक्लोनिन सिरिंज है, ये क्या स्केल है, इसके बाद ये 70% एथेनॉल है, और ये आपकी कॉटन है। ठीक है, और ये आपका क्या है यहाँ पर ट्यूबरक्लोनिन पीपीडी। ठीक है, तो ये इसमें हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी रिक्वायरमेंट। हम देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर इसका सबसे पहले है सेलेक्ट प्रेफर्ड साइट ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, जहां पर भी इंजेक्शन हमें देना है उसको इंट्राडर्मली, तो उस साइट को क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कौन सी साइट होनी चाहिए, लेफ्ट फोर आर्म और डॉर्सल सरफेस होनी चाहिए, और 4 इंच बिलो द एल्बो, एल्बो से 4 इंच नीचे होनी चाहिए, और डॉर्सल साइड में होनी चाहिए, और वहां पर किसी भी तरह की क्या नहीं होनी चाहिए, वेन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई 70% एथेनॉल अराउंड द 5 सेंटीमीटर एरिया, 5 सेंटीमीटर एरिया के अंदर एथेनॉल से उसको क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे, और उस एथेनॉल को क्या करेंगे, थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। उसके बाद इंजेक्ट 0.1 ml ऑफ पीपीडी विदाउट एनी एयर बबल इन द इंटरडर्मल। अब हम क्या करेंगे, उसमें इंजेक्ट करेंगे पीपीडी 0.1 ml बिना किसी एयर बबल के। जो सिरिंज है उसकी जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, 30 डिग्री होनी चाहिए, एंड पुल द स्किन स्लोली विद द नेक्स्ट हैंड एंड रिलीज द
solution and take out the syringe and mark the area and read the result after 48 to 7, क्योंकि 48 से 72 आवर के बाद ही जो टी सेल्स है वो क्या होती है, सेंसिटाइज होती हैं। उसके बाद मेजर द डायमीटर ऑफ इंड्यूरेशंस एंड एरिथमिया यूजिंग अ ट्यूबरकुलिन स्केल। ठीक है, तो हम ये मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है। इस तरह से हम क्या करेंगे, एल्बो से 4 इंच नीचे लेंगे जहां पर किसी भी तरह की कोई वेन ना हो, और जो सिरिंज है उसका एंगल 30 डिग्री रखेंगे। 30 डिग्री रखने के बाद हम क्या करेंगे, स्किन को थोड़ा सा पुल करके और इंट्राडर्मली हमें 0.1 ml पीपीडी उसको इंजेक्ट करवाएंगे, और फिर धीरे से क्या करेंगे, सिरिंज को पीछे की तरफ पुल आउट कर लेंगे, और फिर इस एरिया को 5 सेंटीमीटर तक क्या कर देंगे, इसको अराउंड में मार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रोसीजर। अब हम इसका रिजल्ट और देख लेते हैं किस तरह से आता है इसका रिजल्ट। रिजल्ट का जो प्रिंसिपल है हमने वो पहले इसको बता दिया था, लेकिन फिर भी हम इसका रिजल्ट इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्या है कि अगर उसका जो हमने स्केल से माप किया, उसका जो एरिया है, डायमीटर है, वो इतना कितना आ रहा है, 5 या से ज्यादा आ रहा है, तो पर्सन क्या हो सकता है, HIV पॉजिटिव हो सकता है सॉरी। और रिसेंट कॉन्टेक्ट विद एन एक्टिव टीबी पेशेंट, अगर वो क्या हो सकता है, टीबी पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आया है, या नोडुलर और फाइब्रोइडिक चेंजेस ऑन द चेस्ट एक्सरे में उसमें क्या आ रहे हैं, फाइब्रोइड्स आ सकते हैं, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो भी उसमें क्या आ जाते हैं, जब ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट करवाया जाता है तो ये कंडीशंस में जो डायमीटर है वो कितना आता है, 5 या 5 से ज्यादा आता है। अब 10 और 10 से ज्यादा आ रहा है तो क्या हो सकता है, रिसेंट अराइवल फ्रॉम हाई प्रिविलेंस कंट्रीज, हाई प्रिविलेंस कंट्री जहां पर बहुत ज्यादा टीबी के केसेस आए हैं उससे आया है, या फिर IV ड्रग्स यूजर्स है, ठीक है, इंट्रावेनस क्या ले रहा है, वो ड्रग्स वगैरह ले रहा है, या फिर रेसिडेंट एम्प्लॉयज है ऑफ हाई रिस्क कॉन्ग्रेट सेटिंग में आ रहा है, या माइक्रोबैक्टीरियोलॉजिकल लैब पर्सनल है, या कोमोर्बिड कंडीशंस में है वो, या फिर चिल्ड्रंस जो 4 ईयर से कम है उनमें भी क्या होता है, ये सेंसिटिव जो टेस्ट है उसका डायमीटर कितना आता है, मोर देन 10 आता है। ठीक है, इन्फेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, एडोलेसेंट हो गया, एक्सपोज टू हाई रिस्क कैटेगरीज है, उस कंडीशन में ये डायमीटर आता है 10 से ज्यादा, और 15 से ज्यादा आता है तो वो क्या है, रिस्क फैक्टर ऑफ टीबी का माना जाता है। तो ये हमने कुछ इसके क्या रिजल्ट देखे। इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना है, पीपीडी शुड नॉट एंटायर द सबक्यूटेनियस, अब सबक्यूटेनियस पीपीडी को नहीं देना है, एंड डू नॉट अप्लाई सोप वाटर, स्क्रैचिंग, रबिंग और टचिंग द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहां पर भी इंजेक्ट लगा है उसको क्या नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई अप्लाई नहीं करना है, ना वाटर है, ना सोप है, ना उसको इचिंग करना है, ना उसको रबिंग करनी, क्योंकि इससे क्या आ सकता है, रिजल्ट फॉल्स आ सकता है। द वाइल शुड नॉट बी वर्गसली शेक बिफोर यूज टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल। ठीक है, जो हम पीपीडी लेते हैं प्रोटीन की, ठीक है, प्यूरिफाइड प्रोटीन लेयर्स, तो उसको क्या नहीं करना है, वर्गसली मतलब बहुत तेजी से उसको क्या नहीं करना है, शेक नहीं करना है। अगर शेक ज्यादा तेजी से करेंगे तो उसमें क्या आ सकते हैं, बबल्स आ सकते हैं, और बबल्स को जब शेक करके उसको इंजेक्ट करोगे आप तो वहां से क्या आ सकते हैं, फॉल्स रीडिंग आ सकती है। तो ये थे हमारे आज का जो वीडियो था मांटक्स टेस्ट, इसमें मैंने फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन कराने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो आपको ऐसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।